वेलकम स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्कशीट थर्ड। यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल बाय अ बायनोमियल एंड चेक योर आंसर। मीन्स आपको क्या करना है, इस पोलिनोमियल को इस बायनोमियल से डिवाइड करना है और आंसर को चेक करना है। चेक कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा देखते हैं कि चेक करना क्या होता है। जैसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 15 है और इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर 3 रिमाइंडर। तो चेक करना क्या हुआ, जो हमारा डिविडेंट है, ये डिविडेंट होता है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंट। ये किसके इक्वल होता है, 4 डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट। ये किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। तो 4 मल्टीप्लाई 3 हमारा क्या है, कोशेंट, प्लस रिमाइंडर कितना है, 3। क्लियर। तो यानी 15 किसके होना इक्वल होना चाहिए, जो हमारा डिविडेंड है वो किसकी, डिवाइजर और कोशेंट की मल्टीप्लाई के प्लस रिमाइंडर। क्या इसके इक्वल आ रहा है, 4 3 ज़ा 12 और प्लस 3 क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो हमारा आंसर चेक हुआ कि ये सही है। तो आपको क्या करना है, पहले डिवाइड करके देखना है। डिवाइड करके जो कोशेंट रिमाइंडर आएंगे, फिर आपको ये रूल अप्लाई करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, चेक हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। तो रूल क्या बोलता है, क्लियर। इस रूल को हमने चेक करना है। पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इस पोलिनोमियल को इस बायनोमियल से। तो डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप इसकी फर्स्ट टर्म देखोगे और इसकी फर्स्ट टर्म देखोगे। क्लियर। तो देखो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 4p क्यूब, और यहाँ पर क्या है 2p। तो मतलब मैं 2p को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 4p क्यूब आ जाए। या तो आप डायरेक्ट देख लो, आपको पता लग जाएगी इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये आ जाएगा। या आप क्या करो, इस नंबर को जिस पर पहुंचना है और जिससे पहुंचना है उसको डिवाइड कर लो। क्लियर। 4p क्यूब चाहिए मुझे और मेरे पास क्या है 2p, तो आप 4p क्यूब को 2p से डिवाइड कर लो। एक p कटा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर क्या बचेगा 2, एक p कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया p स्क्वायर। यानी 2p को अगर आप 2p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4p क्यूब आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, 2p स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 4p क्यूब। अब ये जो नंबर है, जो हमारा यहाँ पर कोशेंट आया, ये अकेला इसके साथ ही मल्टीप्लाई नहीं होगा, नेक्स्ट वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब 2p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो क्या आ जाएगा, -2p स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, जो कोशेंट आएगा वो आगे वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, -2p स्क्वायर। अब साइन चेंज, यहाँ पर माइनस, ये प्लस, ये हुआ कैंसल। अब देखो यहाँ पर -4p है और +2p है, यानी माइनस के 4p स्क्वायर और प्लस के 2p स्क्वायर। लाइक टर्म है तो माइनस के 4 और प्लस के 2 क्या हो जाएगा, -2p स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, -2p स्क्वायर। पहले तो आपको क्या करना है, कोशेंट देखना है, फिर बाद में क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। इसकी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि डिवाइड कैसे कर सकते हैं, वो आप देख लेना। अब नेक्स्ट टर्म उतारेंगे 6p। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म। जैसे जब आप डिवाइड करते हो तब आप ये देखते हो कि मान लो यहाँ पर 15 है, तो आप ये देखते हो ना, मान लो 3 है, तो 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए। आपको पता है 15 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप 15 को 3 से डिवाइड करके देख लो तो भी पता लग जाएगा कि 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों केस है। अब मुझे कहाँ पहुँचना है, 2p को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि -2p स्क्वायर आ जाए। तो देखते हैं 2p को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि -2p स्क्वायर आ जाए। या तो आप डायरेक्ट देख लो कि किससे करना पड़ेगा, एक तो माइनस साइन से करना पड़ेगा, ठीक है, एक p से करना पड़ेगा। तो -p से करेंगे तो -2p स्क्वायर आ जाएगा। अगर डायरेक्ट नहीं पता तो इसको इससे डिवाइड करके देख लो, -2p स्क्वायर डिवाइड बाय 2p, 2 से 2 कैंसिल, p एक, ये p कैंसिल, ये आ गया माइनस के p। तो जैसे आपको ठीक लगे, डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस डायरेक्ट की करनी चाहिए।
नहीं भी डायरेक्ट थ्योरी स्टार्टिंग है अभी आपकी, तो आप डिवाइड वाले रूल से देख लो, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आपको सोल्व करना आ जाएगा। तो अब किससे करना है, माइनस पी से। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, माइनस पी, तो यहाँ मेरा आ जाएगा माइनस 2p²। अब ध्यान रखना जो कोशेंट है ये अगले वाली जो टर्म्स हैं उनसे भी मल्टीप्लाई होगा। पहले मैंने 2p से किया तो ये आया, बट नेक्स्ट वाली टर्म से भी होगा। तो अब जो माइनस पी है मल्टीप्लाई होगा -1 से, माइनस माइनस प्लस, पी वन ज़ा पी, यानी प्लस का पी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, प्लस पी। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। 6p में से 1p माइनस हो गए 5p, -5/2। तो अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से आपको घबराना नहीं है, डोंट टेक एनी टेंशन। तो वही रूल से अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो 2p को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि 5p आ जाए, 2p को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 5p आ जाए। तो क्या करेंगे, चेक करते हैं। 2p है, इसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि 5p आ जाए। आपको नहीं समझ आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हो। इसको 5p को इस 2p से डिवाइड कर लो, तो p से p कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। तो हमें पता लग गया कि 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p आएगा। देख लो 2p को अगर मैं 5/2 से करता हूँ, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 × p 5p ही आएगा। यानी 2p को अगर आप 5/2 से मल्टीप्लाई करो तो 5p आएगा। पता कैसे किया आपने, इसको इससे डिवाइड कर लिया। क्लियर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, प्लस के 5/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5p। अब जो ये प्लस का 5/2 है इस नेक्स्ट वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5/2 मल्टीप्लाई -1, तो -5/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस के 5/2। अब साइन चेंज, यहाँ हुआ माइनस, यहाँ हुआ प्लस, ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ बची 0, ये आ गया आपका रिमाइंडर। ये तो था आपका क्वेश्चन, ये आपने क्वेश्चन किया। अभी आपने इसको चेक करना है। चेक करने के बाद हम देखेंगे कि क्या डिवाइज़र की और कोशेंट की प्लस रिमाइंडर करने से डिविडेंड आता है या नहीं आता। तो सॉल्व करते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। डिवाइडेंड हमारा क्या है, ये डिवाइज़र हमारा ये, मल्टीप्लाई कोशेंट, मल्टीप्लाई लिखना मतलब या ब्रैकेट में लिखना तो मल्टीप्लाई ही होता है, प्लस रिमाइंडर। यानी अगर मैं इसको लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलूँ और ये राइट हैंड साइड, तो हम चेक कैसे करेंगे जब हमारी राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी। यानी अब मुझे शो करना है कि जो राइट हैंड साइड से जो भी सॉल्व होकर आएगा वो इसके इक्वल आएगा हमारे डिविडेंड के। तो सॉल्व करते हैं। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये प्लस में 0 है, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, 0 ही है प्लस में। क्लियर। अब आपको मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, तो यहाँ पर 2 टर्म्स है, तो पहले तो ये फर्स्ट टर्म सारी से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली टर्म। तो मैं लिखता हूँ 2p, ये सारे से मल्टीप्लाई होगा 2p² माइनस p प्लस 5/2 से, फिर ये -1 सबसे मल्टीप्लाई होगा 2p² माइनस p प्लस 5/2, और यहाँ पर 0 है तो 0 का कोई मीनिंग नहीं, इसको छोड़ दो। तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2p की जब 2p² से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, p का p² से p³, फिर 2p प्लस के से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो साइन देखो, प्लस माइनस माइनस, 2p की p से मल्टीप्लाई होगी 2p², फिर 2p की मल्टीप्लाई प्लस के 5/2 से, 2p की मल्टीप्लाई प्लस के 5/2 से, 2 से 2 कैंसिल, 5 × p प्लस के 5p। अब माइनस की 2p के स्क्वायर माइनस के 2p², -1 की माइनस p से माइनस माइनस प्लस 1 × p, -1 की प्लस के 5/2 से माइनस प्लस माइनस 1 × 5/2, 5/2। अब देखते हैं इसमें से कोई कैंसिल होता है या नहीं होता। तो चेक करते हैं।
ये 4p³ एज इट इज़, क्यूब का तो कोई और है ही नहीं है। माइनस के 2p² और माइनस के 2p², ये माइनस के 4p² आ गया। 5p प्लस का और प्लस का p 6p आ गया। -5/2 एज इट इज़ है। तो आप देखो ये मेरे पास आया है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास ये है। क्लियर? तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे हैंस, हमने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया, वेरीफाइड। क्लियर? तो ये हुआ आपका आंसर। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। आपको इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है और फिर चेक करना है। बिल्कुल सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसको हम प्रॉपर एक सीरीज़ में राइट करते हैं। क्लियर? देखो पहले कैसे लिखेंगे, पहले सेकंड डिग्री टर्म लिखेंगे यहाँ पर 15x के, उसके बाद प्लस x लिखेंगे फर्स्ट डिग्री, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। क्लियर? और सेम एज इट इज़ पहले आपको जिससे डिवाइड करना उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 3x + 2 लिख सकते हैं। ये हमने क्या किया, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर दिया। क्लियर? तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉपर सीरीज़ में राइट करना है, उसके बाद डिवाइड करने की सोचनी है। तो वही सेम मेथड, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म। तो मैं क्या देखूँगा कि मेरे पास यहाँ पर क्या है 3x, कि मैं 3x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 15x² आ जाए। मुझे डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा किससे करूं, तो मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पर आपको ये नंबर निकालना है। तो ये नंबर कैसे निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में इसको इससे डिवाइड करके देख लो। तो ये नंबर 15x² डिवाइड बाय 3x, तो x से x कैंसिल, एक x बच गया, 3 5 15, तो 5 बच गया। तो यानी यहाँ पर अगर आप 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो 15x² आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा तो जिस नंबर तक पहुंचना है और जिससे पहुंचना है उसको इससे डिवाइड करके देख लो। ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 5x, और यहाँ आ गया 15x²। अब यहाँ काम नहीं ख़त्म हुआ, मैंने आपको बोला जो कोशेंट आता है वो नेक्स्ट वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होता है, यानी ये जो 2 है इस 5x से भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो अब 5x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 5 2 10x, यानी जो हमारा कोशेंट आया, जो नेक्स्ट वाली टर्म्स हैं उनसे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x। अब साइन चेंज, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो ये हुआ कैंसिल। प्लस का 1 और माइनस के 10, प्लस का 1x और माइनस के 10x, तो क्या आएगा, माइनस के 9x। ये तो प्लस माइनस आप कर सकते हो, यहाँ आएगा -9x। फिर यहाँ पर माइनस का 6। क्लियर? अब क्या करते हैं, देखो मैं 3x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -9x आ जाए। सेम वही मेथड, क्या चीज़, देखो 3x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -9x आ जाए। नहीं समझ आ रहा तो छोड़ो, आप क्या करो, इसको इस नंबर से डिवाइड कर लो। x कट गया, 3 3 9, तो ये हो गया -3। यानी अगर मैं -3 से करता हूँ तो -9x आ जाता है। आप डिवाइड करके देख लो। ठीक है? तो यहाँ पर क्या आएगा, -3, यहाँ पे आ गया -9x। अभी काम नहीं ख़त्म हुआ, जो ये कोशेंट है इससे तो मल्टीप्लाई हुआ, नेक्स्ट वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो -3 × 2 -6, तो यहाँ पर आ गया -6। अब क्या होगा, साइन चेंज, तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये 0 कट गए, यहाँ पर आया 0। तो आपको ध्यान देना है कि जो कोशेंट है वो नेक्स्ट वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होंगे। तो अब ये था आपका डिवाइड करने का रूल। डिवाइड कैसे किया, अब क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो बिल्कुल इजी है, तो चेक करते हैं। देखो मेरा जो डिवाइडेंड है ये है, डिवाइज़र मेरा ये आया है, ये दे रखा था, कोशेंट ये आया, और रिमाइंडर मेरा 0 है। रिमाइंडर 0 है तो +0 मतलब प्लस कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो आपको इन दोनों पे फोकस करना है।
तो इसको मैं मानता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं मानता हूँ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को मुझे सोल्व करना है कि ये इसके इक्वल आ जाए तो चेक हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं। देखो या तो इसको इससे कर लो या इसको इससे कर लो, एक ही बात है। तो सोल्व करते हैं। पहले 3x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे टर्म से 5x माइनस 3 से, फिर +2 होगा इस पूरी टर्म से, प्लस में 0 है उसको छोड़ो। क्लियर। अब देखो ये 3x जब 5x से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 ज़ा 15, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। अब 3x जब -3 से होगा तो प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9x, प्लस में प्लस का 2 और प्लस के 5x, तो ये हो जाएगा प्लस के 10x, फिर प्लस का 2 और माइनस के 3, माइनस के 6। अब चेक करते हैं। देखो इसकी तो कोई भी टर्म नहीं है 15x स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा 15x स्क्वायर। अब इन दोनों को देखते हैं। सेम टर्म है -9x और प्लस के 10x, मतलब 10 में से 9 गए, 1x को सिर्फ हम x लिख सकते हैं। 1x नहीं लिखना, एग्जामिनर पे बैड इंप्रेशन पड़ेगा। क्लियर। लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या हो गया 6, तो हैंस यहाँ से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो हैंस वेरीफाइड। क्लियर। तो आपको बस ये लिखना है। तो ये हो गया चेक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।